हाय एवरीवन, वेलकम टू करियर व्यूज। आई एम नैन्सी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉब सीकर वीज़ा के बारे में। जॉब सीकर वीज़ा क्या है, यूएई में जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कैसे कर सकते हैं, दुबई का जॉब सीकर वीज़ा पाने के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसकी ओवरऑल कॉस्ट क्या है और विजिट वीज़ा और जॉब सीकर वीज़ा में क्या फ़र्क है। आज मैं इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने वाली हूँ। सो बिना देर लगाए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूएई जॉब सीकर वीज़ा है क्या। अक्टूबर 2022 में यूएई गवर्नमेंट ने कुछ वीज़ा चेंजेस किए। बहुत सारे जॉब सीकर्स यहाँ विजिट वीज़ा पर आया करते थे, जॉब्स ढूंढा करते थे। अगर उन्हें जॉब मिल जाती तो वो अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक एम्प्लॉयर के साथ शुरू कर लेते थे। अभी जो सबसे बड़ा फर्क एक यूएई जॉब एक्सप्लोरेशन वीज़ा और एक विजिट वीज़ा में है वो ये है कि आप विजिट वीज़ा को जॉब कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आप यूएई में स्पेशली जॉब ढूंढने के लिए आना चाहते हैं तो आपको जॉब एक्सप्लोरेशन वीज़ा पर ही आना होगा, क्योंकि जॉब एक्सप्लोरेशन वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर कोई जॉब सीकर यूएई में आकर जॉब सर्च की ट्राई करना चाहता है तो उसे कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले इस जॉब एक्सप्लोरेशन वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपके पास एक कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज। आपकी अटेस्टेड डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है एक यूएई जॉब सीकर वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। आपकी पासपोर्ट कॉपी अलॉन्ग विद 6 months वैलिडिटी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, बिकॉज आप मुझे पूछेंगे कौन सी डिग्री अटेस्टेड होना ज़रूरी है। आपके पास मिनिमम बैचलर्स डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूएई जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 3 ड्यूरेशंस दी गई हैं फॉर अ सिंगल एंट्री वीज़ा। ये ड्यूरेशन है 60 डेज, 90 डेज और 120 डेज, डिपेंडिंग कि आप किस स्किल में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। 3 स्किल्स ग्रांट किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने यहाँ क्लियरली डिफाइन किया है कि किसी के पास भी अगर बैचलर्स डिग्री है, कोई भी अगर ग्रेजुएट है तो वो यूएई जॉब एक्सप्लोरेशन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है अगर उनकी डिग्री फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कैटेगरी स्किल असेसमेंट में एप्लीकेबल है। मैं एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगी जो कि आप ज़रूर चेक कीजिए ये समझने के लिए कि आपकी ग्रेजुएशन डिग्री किस स्किल असेसमेंट के अंडर आती है। अब बात करते हैं जॉब सीकर वीज़ा की फीस के बारे में। जॉब सीकर वीज़ा की फीस डिपेंड करेगी कि आप किस ड्यूरेशन का वीज़ा ले रहे हैं। अगर आप यहाँ 60 डेज का वीज़ा ले रहे हैं तो उसकी कॉस्ट 495 है, बट इस कॉस्ट में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट और इंश्योरेंस इंक्लूडेड नहीं है। 1025 सिक्योरिटी डिपॉजिट और इंश्योरेंस की कॉस्ट है जो कि आपको किसी भी वीज़ा के साथ लेनी पड़ेगी। अगर आप 90 डेज का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपकी कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस और सिक्योरिटी डिपॉजिट 1655 रहेगी। और अगर आप 120 डेज का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं फॉर अ जॉब एक्सप्लोरेशन वीज़ा तो उसकी टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट और इंश्योरेंस आएगी 1815। अगर आप इन सब वीज़ा कॉस्ट्स में से सिक्योरिटी डिपॉजिट और इंश्योरेंस कॉस्ट हटाना चाहें तो वो टोटल 1025 दिरहम्स है। जितनी भी कॉस्ट्स मैंने ऊपर मेंशन की हैं वो सारी आपको यूएई दिरहम्स में है। सो आप अपनी कंट्री के हिसाब से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि आजकल मनी कन्वर्जन रेट क्या चल रहा है। कॉस्ट को समझने के बाद चलिए अब बात करते हैं कि आप ये वीज़ा अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर कुछ लोग यूएई में विजिट वीज़ा पर हैं जो कि अपना वीज़ा कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू जॉब सीकर वीज़ा, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। उसके लिए आपको किसी भी आमिर सेंटर में जाना होगा। गवर्नमेंट ने जगह जगह आमिर सेंटर्स खोल रखे हैं, उनके कॉल सेंटर्स भी हैं।
मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगी। आप एक आमिर सेंटर जाइए, वहाँ पर एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से मिलिए और सारा क्राइटेरिया समझ लीजिए। बेस्ड ऑन इनसाइड कंट्री आपकी क्या कॉस्ट आएगी, आपको कन्वर्जन में कितना टाइम लगेगा, कोई एडिशनल चार्जेस तो नहीं है, ये सारी बातें आपको आमिर सेंटर बता सकता है। बट अगर आप आउटसाइड यूएई या दुबई हैं और जॉब एक्सप्लोरेशन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी डेफिनेटली ऑनलाइन करना पॉसिबल है। तो चलिए समझते हैं उसके स्टेप्स के बारे में। एज अ फर्स्ट स्टेप आप GDFRA की वेबसाइट पर जाइए। वहाँ पे अगर आपने अपना अकाउंट नहीं बना रखा है तो आपको एज अ न्यू यूज़र वहाँ एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के बाद वो आपको रेजिडेंसी सर्विसेज का एक ऑप्शन दिखाएंगे। रेजिडेंसी सर्विसेज का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और रिक्वायर्ड सर्विस बताइए कि आप 60 डेज का वीज़ा चाहते हैं, आप 90 डेज का जॉब एक्सप्लोरेशन वीज़ा चाहते हैं या 120 डेज का जॉब एक्सप्लोरेशन वीज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर्विस सिलेक्शन के बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ अटैच करने पड़ेंगे, जो कि आपकी पासपोर्ट फ़ोटो, पासपोर्ट कॉपी, आपकी अटेस्टेड डिग्री, हेल्थ इंश्योरेंस और एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स बीइंग आस्क्ड। वो आपसे जो जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे आप उन्हें अटैच कर दीजिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं समझ में आता है तो उनके चैट रिप्रेजेंटेटिव्स भी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, या फिर आप अपनी क्वेरी उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आपकी जो भी सर्विस फी एप्लीकेबल है आप उसे ऑनलाइन पे कर दीजिए। एज अ नेक्स्ट स्टेप आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और सर्विस फी पे करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। जब आप एक एप्लीकेशन सबमिट का बटन दबाएंगे आपको एक ईमेल भेजी जाएगी फ्रॉम GDFRA कि आपकी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है और आपका वीज़ा इशू हो चुका है और आपका वीज़ा डायरेक्टली आपको ईमेल पर भेज दिया जाएगा। यूएई में आने के लिए आपको इस वीज़ा को सिंपली प्रिंट करना है। बट इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं तो आपको ईमेल किया जाएगा कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं। इन केस आपकी एप्लीकेशन में कोई कंसर्न है या कोई इशू है तो उसके लिए भी आपको ईमेल कर दिया जाएगा। ये टोटल प्रोसेस कंप्लीट होने में फ्रॉम सबमिशन टू गेटिंग द वीज़ा आपको 2 दिन से 1 हफ्ता या 10 दिन भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, आपका प्रोसेस स्मूथ होना चाहिए, आपने सब कुछ जो कुछ भी मांगा गया है वो सबमिट टाइमली कर दिया है और आपकी साइड से कुछ मिसिंग नहीं है तो आपका वीज़ा विद इन 2 डेज इशू हो जाता है। अगर आपका कुछ पेंडिंग डॉक्यूमेंटेशन है तो इट गोज़ फॉर अबाउट अ वीक। ऑल्सो अगर बीच में पब्लिक हॉलीडेज आ गई हैं या किसी वजह से किसी तरह का डिले है या वीकेंड है तो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। बट जनरली इस वीज़ा को इशू करने का प्रोसेस काफ़ी स्मूथ और इजी रहता है। ऑन द अदर हैंड जैसा मैंने कहा था कि अगर आप यूएई में हैं तो आप एक आमिर सेंटर जाइए अपने सारे प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपके वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कि आपके ऑनलाइन अटैच किए गए डॉक्यूमेंट्स हैं। आप किसी भी आमिर सेंटर में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स मैन्युअली सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, फ़ी पे कीजिए और आपका वीज़ा आपको हाथ के हाथ इशू कर दिया जाएगा। चलिए अब इस वीज़ा प्रोसेस को समझने के बाद हम बात करते हैं कि दुबई में जॉब सर्च कैसे की जाए। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जॉब एक्सप्लोरेशन पर यूएई आते हैं, बट इट डजंट गारंटीज कि आपको यहाँ जॉब मिल ही जाएगी। आप इन कंट्री रहकर भी ये वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। बट मैं ये एडवाइस करूँगी कि जब आप यहाँ जॉब एक्सप्लोरेशन वीज़ा पर आ रहे हैं तो आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके यहाँ पर आइए। मैंने एक और भी वीडियो बनाया है जिसमें यहाँ के बेस्ट जॉब पोर्टल्स हैं, यहाँ के 10 मोस्ट प्रोमिनेंट जॉब पोर्टल्स जिन पर आपको अपने प्रोफाइल को ज़रूर रजिस्टर करना चाहिए। मैं उस वीडियो को यहाँ टैग भी कर रही हूँ और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए और यहाँ आने से पहले जब आप वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं आप अपना प्रोफाइल उन जॉब पोर्टल्स पर बनाकर अपने लिए जॉब अलर्ट ज़रूर सेट कर लीजिए। इससे आपको यहाँ की जॉब स्किल रिक्वायरमेंट और सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी पता लगेगा।
आप यहाँ आने से पहले ही अपनी जॉब एप्लीकेशन स्टार्ट कर दीजिए। क्या पता कोई ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज टैलेंट को हायर करने में यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हो। एक मेजर डिफरेंस यूएई और बाकी कंट्रीज़ में ये है कि बाकी कंट्रीज़ में वहाँ के लोकल एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, बट यूएई या दुबई में डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या स्किल सेट ऑफर कर रहे हैं और आप किन कंपनीज से एक्सपीरियंस्ड हैं, ओवरसीज कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर कंसिडर किया जाता है सर्टेन रोल्स के लिए। एक बड़ा एडवांटेज यूएई जॉब सीकर वीज़ा पर आकर जॉब ढूंढने का ये है कि आप यहाँ पर इन पर्सन इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट होते हैं। आपका यूएई में अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है सो दैट कंपनीज कैन इवेल्युएट यू। अगर उनको डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने हैं आपको इंटरव्यू करने के, तो वो भी किया जा सकता है अगर आप यूएई में अवेलेबल हैं। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए वाइल कमिंग ऑन जॉब एक्सप्लोरेशन, यूएई एक काफ़ी गर्म जगह है। यहाँ बेस्ट टाइम टू बी ओपन एयर और टू बी अराउंड द सिटी इज़ फ्रॉम अक्टूबर टिल मार्च। तो अगर आप अपनी जॉब एक्सप्लोरेशन के बारे में सोच रहे हैं, फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च विल बी द बेस्ट टाइम टू कम एंड एक्सप्लोर। उसमें से भी मैं कहूँगी कि आप दिसंबर को एक्सक्लूड कर दीजिए, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ से आसपास ट्रैवल करते हैं। जॉब वैकेंसीज और मार्केट मूवमेंट थोड़ी सी लो रहती है दिसंबर में, बट येस पीपल बिगिन अगेन इन जनवरी। सो जनवरी टू मार्च बहुत अच्छा टाइम रहता है यहाँ पे जॉब एक्सप्लोर करने के लिए। अनदर थिंग टू रिमेंबर इज़ यहाँ जुलाई और अगस्त में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी स्लो हो जाती हैं, बिकॉज दैट इज़ समर हॉलीडे पीरियड। सो जब भी आप जॉब एक्सप्लोरेशन वीज़ा पर यहाँ आकर जॉब सर्च का प्लान करते हैं, सो कीप इन माइंड कि आपके लिए कौन से मंथ्स ज़रूरी हैं। ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ जॉब सीकर वीज़ा पर आएंगे तो आपके पास अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी पड़ेगी, शायद वॉक भी करना पड़े, चाहे ऑफिसेज़ में विज़िट करना पड़े। उसमें अगर बाहर एक बेटर वेदर है तो दैट डेफिनेटली हेल्प्स यू टू डू मोर। एडिशनली आप लिंक्डइन पर लोगों से कनेक्ट करना शुरू कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन दुबई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट एजेंसीज के पेजेस को लिंक्डइन पर फॉलो कीजिए। आप उनमें काम करने वाले रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट्स को फॉलो कीजिए या फिर उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यूएई में बहुत सारे सीवी राइटर्स अवेलेबल हैं और आप अपना रेज्यूमे खुद भी ऑल्टर कर सकते हैं बेस्ड ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन जो कि उन वैकेंसीज के साथ पोस्ट किया जाता है। जब आप यूएई के बाहर हैं, मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट है, बट अगर आप यूएई में हैं नेटवर्क करने की कोशिश कीजिए। इवन इफ़ आपको यहाँ बहुत सारे इंडियंस, पाकिस्तानीज, सेम लैंग्वेज स्पीकिंग लोग मिलेंगे, बट इंग्लिश एक वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है। हर कोई यहाँ इंग्लिश में कम्युनिकेट करना पसंद करता है। सो इफ़ यू नीड टू, आपको अपने इंग्लिश स्किल्स लेवल पर काम करना ज़रूरी है। यहाँ कोई आईएलटीएस या पीटीई सर्टिफिकेशन को नहीं मांगता है, बट आपके कम्युनिकेशन स्किल्स एफिशिएंट होना आपको एक एज देता है बाकी एप्लीकेंट्स के साथ। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं यूएई जॉब सीकिंग को लेकर, यहाँ के लाइफस्टाइल को लेकर, मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं जिन्हें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, जिससे कि आपको यूएई या दुबई के बारे में और ज़्यादा नॉलेज मिल सके, आप यहाँ पर आकर अपनी सक्सेसफुल जॉब सर्च कर सकें और एक अपनी ड्रीम जॉब में लैंड कर सकें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है यहाँ की जॉब सर्चिंग के बारे में, यहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में, आप प्लीज़ इसे कमेंट में पोस्ट कीजिए, मैं उस क्वेश्चन का जवाब दूंगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ नए नए वीकली करियर टिप्स आपको मिलते रहते हैं जो कि आपके या आपके नेटवर्क के लिए बेनिफिशियल हैं। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो किसी को हेल्प कर सकता है जो कि यूएई जॉब मार्केट एक्सप्लोर करना चाहता है, तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स और नेटवर्क के साथ शेयर करना ना भूलिए। मैं बहुत वेट करती हूँ आपके वीडियो फीडबैक और वीडियो सजेशंस का। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग यूएई और इन योर करियर, आप उसे भी कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, एक लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।